प्रभु दिनाधिकारी को जैसे हम परमेश्वर का वचन पिछले दिनों से सीख रहे हैं, जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखना शुरू किया है, विषय जो हमारा है प्रभु का भय। प्रभु का भय, इस विषय में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमने परमेश्वर का वचन 2 नंबर तक सीखा है। इस समय हम सीखेंगे नंबर 3। नंबर 3 का जो हेडिंग है, आइए जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, सब ध्यान से सुने और वचन को सीखते वक्त पूरा वचन की ओर मन लगाते हुए परमेश्वर का वचन सीखें। आइए नंबर 3 का जो हेडिंग है इस प्रकार है, सब ध्यान से सुने। परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय विश्वासियों में इस भावना को पैदा करता है कि वह उद्धार छुटकारे के लिए अपना विश्वास व भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर रखे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। परमेश्वर का भय विश्वासियों में इस भावना को पैदा करता है कि वह उद्धार छुटकारे के लिए अपना विश्वास व भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर रखें। केवल परमेश्वर के ऊपर रखें। जैसे इजरायली लोग लाल समुद्र पार करके सूखी भूमि पर आए। जैसे इजरायली लोग लाल समुद्र पार करके सूखी भूमि पर आए, मिस्री सेना के बड़े नाश को देखा। मिस्री सेना के बड़े नाश को देखा और इजरायलियों ने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर पर भरोसा किया। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 31। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 31। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 31 वचन। निर्गमन 14 का 31 वचन।
और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। जो इधर हमने जो परमेश्वर का वचन जो पढ़ा है, इधर हम देखते हैं जब परमेश्वर अपने इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उनको कनान का वायदा देकर जब लेकर आ रहा है, बीच में लाल समुद्र है, बीच में लाल समुद्र है। तो हम देखते हैं आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन और फिरौन की सेना। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को बोला, तेरे हाथ में जो ये जो लाठी है इसको समुद्र की ओर फैला दे। तो परमेश्वर का वचन बताता है इजरायली लोगों के सामने जब मूसा ने उस लाठी को समुद्र के पानी के ऊपर जब फैला दिया है, तो समुद्र का पानी दाएं और बाएं दीवारों की तरह खड़ा हो गया और परमेश्वर ने उनको अपने इजरायली लोगों को लाल समुद्र के बीच में से रास्ता बनाकर दे दिया। जब इजरायली लोग लाल समुद्र के बीच में से जब चलते 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 आ रहे हैं, पीछे फिरौन और उसकी सेना, तो हम देखते हैं वह भी लाल समुद्र के बीच में से होकर जब चलने लगे, चलते चलते जब इजरायली लोग लाल समुद्र को जब पार किया, जब वह सूखी भूमि के ऊपर आकर जब खड़े हुए हैं लाल समुद्र को पार करते हुए इजरायली लोग, तो हम देखते हैं जब फिरौन और उसकी सेना अभी लाल समुद्र के बीच में है, इजरायली लोगों का पीछा करते हुए उनको फिर से अपना गुलाम बनाने के लिए, तो परमेश्वर का वचन बताता है, इधर हम वचन पढ़ते हैं 21 वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी
दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इधर हम देखते हैं, जैसे हमने 21 वचन से लेकर 25 वचन तक पढ़ा है। तो उससे आगे और हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही इस्राएल लोगों ने लाल समुद्र को पार किया, जैसे ही इस्राएल लोगों ने लाल समुद्र को पार किया, तो उसके पीछे जब मिस्री लोग, जो फिरौन और फिरौन की जो सेना है, वह भी उनके पीछे लाल समुद्र के बीच में आ चुके हैं, तो लाल समुद्र के बीच में आकर फंस चुके हैं। परमेश्वर ने उनको खुद उनके मन में डाला कि तुम क्या करो, इस्राएल लोगों का पीछा करो। जब वह भी लाल समुद्र के बीच में जब आ चुके हैं, परमेश्वर ने मूसा को फिर से क्या बोला है, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, ताकि मिस्री लोग, जो फिरौन और फिरौन की जो सेना है, पीछे भागकर दोबारा मिस्र की ओर न लौट जाएं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की, उनका छुटकारा करने की शक्ति रखता है। और इस्राएल लोगों ने बड़े छुटकारे को देखा, बड़े उद्धार को देखा। तो परमेश्वर का वचन बताता है, जब फिरौन और उसकी सेना भी इस्राएल लोगों के पीछे हैं, तो समुद्र के बीच में से परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को क्या कर दिया। इधर परमेश्वर का वचन बताता, जो हमने पढ़ा है, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, 23 वचन को पढ़ते हैं, 26 वचन को इसके बाद हम पढ़ेंगे। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। किसने निकाला? परमेश्वर निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है।
जो परमेश्वर के लोगों का जो पीछा करने वाले, परमेश्वर जानबूझकर उनको क्या करता है, अपने लोगों का पीछा करने देता है। जब प्रभु के लोग जो अपने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करते हैं, फिर परमेश्वर क्या करता है, उनके विरोधियों को घेर कर उनके सन्मुख क्या करता है, अपने लोगों के उनको मारता है, ताकि आगे को ये अपने विरोधियों को देखने ना पाए। क्योंकि परमेश्वर ने फिर सदा के लिए जो फिरौन और उसकी सेना, इजराइल लोगों का जो पीछा करने वाले, उनको इजराइल लोगों के आगे से क्या कर दिया, सदा के लिए उनको मिटा दिया। परमेश्वर उनको सदा के लिए उनकी आगे से क्या कर दिया, मिटा दिया, कि दोबारा उनका वह पीछा ना करे। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर खुद क्या कर रहा है, इजरायली लोगों की तरफ से फिरौन और उसकी सेना के साथ क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता है, तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करते हुए चलते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारे शत्रु को क्या करता है, मौत के घाट उतार देता है, ताकि वह मेरे लोग जो अपने विरोधियों को देखते हैं, फिर कभी अपने विरोधियों को वह देख नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु क्या करता है, अपने लोगों के आगे से क्या करता है, उनके विरोधियों को क्या करता है, मिटा देता है। तो इधर हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। वह खुद ही क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। फिरौन की सेना खुद गवाही दे रही है, गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर खुद, यहोवा परमेश्वर इज़राइल की तरफ से हमसे क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो वह बोलने लगे, हम इज़राइलियों के आगे से भागें। परमेश्वर ने इज़राइली के लोगों के जो विरुद्ध आने वाले, जो उनके दुश्मन, उनको पीछे भी लौटकर भागने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। उनको लाल समुद्र के बीच में से घेर कर उनको क्या किया, मार डाला परमेश्वर। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, 26 वचन को हम पढ़ते हैं। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इजरायली लोगों ने बड़े छुटकारे को देखा, बड़े उद्धार को देखा। 26 वचन को हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों, उनके रथों और सवारों पर फिर से बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर यूं का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही, परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के
बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, मैं सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा, और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। आगे 30 वचन, इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर, और उसको परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। जब परमेश्वर ने अपने इस्राएल लोगों को फिरौन और फिरौन की सारी सेना से उनको छुड़ाया और उनके दुश्मनों को मारकर पूरी तरह मिटा दिया, तो इस्राएली लोगों ने अपनी नजरों से, अपनी आंखों से फिरौन और उसकी सेना को नाश होते हुए देखा है। परमेश्वर ने उनको, फिरौन और उसकी सेना को क्या कर दिया? मिटा दिया। तो परमेश्वर का वचन बताता है, जब इस्राएल लोगों ने इस बड़े छुटकारे को देखा, बड़े उद्धार को देखा, तो वह यहोवा परमेश्वर का भय मानते हुए उन्होंने अपने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? भरोसा किया कि जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं वह परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, वह परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। तो इसके साथ साथ हम इधर देखते हैं, जो हमने निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ा है, इधर हम देखते हैं, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ते हैं। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। परमेश्वर ने फिरौन और उसकी सारी सेना को समुद्र में दबोकर मार डाला। इस्राएलियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इस्राएलियों ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। आइए एक वचन और पढ़ेंगे।
आसान, वन 115। भजन संहिता उसका 115 अध्याय उसका 11 वचन। भजन संहिता 115 का 11 वचन। हे यहोवा के डरावनों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा से डरने वालों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। जो परमेश्वर का भय मानते हुए, अपने परमेश्वर का डर मानते हुए, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है और उनकी ढाल बनकर उनके चारों ओर खड़ा होता है, ताकि अपने लोगों को उनके विरोधियों से उनको क्या करे, बचाए। क्योंकि परमेश्वर, जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ करने का शक्ति रखता है, मगर वह देखना चाहता है कि मेरे लोग कितना का मेरे ऊपर भरोसा करते हुए चलते हैं। हमने अपने परमेश्वर का भय मानते हुए पूर्ण भरोसा करते हुए चलना है, फिर मैं हमारे चारों ओर परमेश्वर ढाल बनकर खड़ा होगा। हमारे विरोधी हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा नुकसान उनका होगा। जब हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए चलते हैं, अपने परमेश्वर का भय मानते हुए, तो फिर परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें संभालता है, हमारी देख रेख करता है, हमारी रखवाली करता है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम मत डर, मैं तेरी क्या हूं, ढाल हूं। जब परमेश्वर हमारी ढाल बनकर हमारे चारों ओर खड़ा होता है, तो विरोधी जो हमारे हैं हमको छू नहीं सकते। जो लोग अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते नहीं चलते, उसका भय नहीं मानते, मैं तो फिर अपने दुश्मन से डरते रहेंगे। थोड़ा सा समस्या आने पर वह क्या करेंगे, मैं चिल्लाएंगे, रोएंगे, क्योंकि वह अपने परमेश्वर का भय ना मानते हुए, उसके ऊपर पूर्ण भरोसा ना करते हुए, परमेश्वर के पीछे संपूर्ण मन से नहीं चलते, जिसके कारण वह रोते हैं, चिल्लाते हैं जब थोड़ा सा समस्या आता है। जो लोग अपने प्रभु, अपने परमेश्वर का भय मानते हुए उसके पीछे तन और मन से चलते हैं, पूर्ण भरोसा करते हुए चलते हैं, कितना भी समस्या आने पर वह समस्या को देखकर घबराते नहीं हैं, मगर समस्या को देखकर मुस्कुराते हैं। ऐ बड़े पहाड़
तू प्रभु की आत्मा के सन्मुख क्या है? ऐ बड़े पहाड़, तू प्रभु की आत्मा के सामने क्या है? तू भी मैदान हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान में बदलने का शक्ति रखता है। जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, हमने उसके ऊपर भरोसा करते हुए चलना है। हमने क्या करना है? अपने परमेश्वर का भय मानते हुए संपूर्ण भरोसा करते हुए चलना है। जैसे इतिहास में भी लिखा है, इतिहास की किताब में लिखा है, जिनका मन निष्कपट है, जिनका मन अपने परमेश्वर की ओर निष्कपट है, वह परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे, वह परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे, वे बड़े उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करते हुए चलेंगे। इधर भी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, जो परमेश्वर का वचन में बताता है परमेश्वर हमारा क्या है? सहायक है, और हमारी क्या है? ढाल है। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। जब परमेश्वर हमारी ढाल बनकर हमारे चारों ओर खड़ा है, तो हम फिर समस्या को देखकर घबराएंगे नहीं, समस्या को देखकर क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। मेरा खुद का ये अनुभव है। मैंने अनुभव से इस बात को सीखा है, इस बात को जाना है, इसलिए मैं अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जैसे पौलुस प्रभु का दास बोलता है, जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया, मैं उसे जानता हूं वह कौन है। मैं उसे जानता हूं वह कौन है। तो इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, असाम चैप्टर 85 वर्स 9, भजन संहिता 85 का 9 वचन, भजन संहिता 85 का 9 वचन, भजन संहिता 85 का 9 वचन। इधर देखो, परमेश्वर का वचन बताता है 85 का 9 वचन है, नीचे उसके ड्रामनों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। जो अपने परमेश्वर का वह मानते हैं, उनका उद्धार, उनके उद्धार का समय निकट है। परमेश्वर का वचन बताता है उनके उद्धार का समय क्या है? निकट है। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, लूक चैप्टर 1 वर्स 50, लूक चैप्टर 1 वर्स 50। लूका रचित समाचार उसका 1 अध्याय उसका 50 वचन, लूका 1 का 50।
और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर की दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, आसाम 103 वर्स 11। आसाम 103 चैप्टर 103 वर्स 11 वचन से आता है 103 का 11 वचन। वचन से आता है 103 का 11 वचन। एक 103 का 11 वचन। एक 103 का 11 वचन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरावनों के ऊपर प्रबल है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरावनों के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर की करुणा उसके डरने वालों के ऊपर प्रबल है। एक वचन और देखेंगे, आसाम चैप्टर 130। आसाम चैप्टर 130 वर्स 4। वचन से आता है 130 का 4 वचन। वचन से आता है 130 का 4 वचन। परंतु तू क्षमा करने वाला है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए, जिससे तेरा भय माना जाए, जिससे तेरा भय माना जाए। आइए इन वचन के ऊपर मनन करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद।